हेलो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि हम लोग का रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, उसका मैंने आपको रूल बताया था, अभी बेसिक रूल बताया था। और मैं आपको ये भी बोला था कि आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक जाना है, मतलब हम लोग शून्य से शुरू करके ऊंचाइयों तक पहुंचना है। और अपने हर एक टॉपिक को ऐसे पढ़ेंगे कि ताकि कभी हमको फिर से ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको एकदम बेसिक वे में एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाता जा रहा हूं, तो आप एकदम ध्यान से समझिए। तो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो नियम बताया था, उसी नियम को आज मैं पहले आपको रिवाइज कराऊंगा, फिर इसके बाद डायरेक्शन का टाइप स्टार्ट करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, आपके प्रश्न में पहला क्वेश्चन यही आता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसका मुख, ठीक है, उसका फेस अगर किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर प्रश्न में बोले कि वह व्यक्ति दाएं घूमता है या फिर बाएं घूमता है, ठीक है, अर्थात राइट टर्न ले या फिर लेफ्ट टर्न ले। तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति है, उसका फेस किसी भी दिशा में है, अगर ये बोले प्रश्न में कि उसको कहाँ पे घूमना है, दाएं घूमना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा में आपको 90 डिग्री घूमना है। आपका फेस जिस दिशा में है, ठीक है। तो देखिए, मैं अब आपको यहाँ पे फिगर जो बनाया हुआ है, डायरेक्शन का मेन स्टैंडर्ड फिगर होता है, इसी वे में हम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अर्थात हम जो दिशा लेंगे हमेशा इस हिसाब से लेंगे कि पूरब ये होगा, पश्चिम ये, उत्तर और ये नीचे का दक्षिण। तो सपोज क्वेश्चन सुनिए कि एक व्यक्ति पूरब की दिशा में मुख करके खड़ा है, मतलब उसका फेस किस डायरेक्शन में, ईस्ट की साइड। जैसे ये व्यक्ति कहाँ पे है, पूरब की दिशा में है, और कह रहा है कि वह व्यक्ति पूरब की दिशा में है, और प्रश्न में बोले कि वह दाएं घूमता है। ठीक है, दाएं घूमता है, तो यहाँ पे नियम है कि अगर राइट टर्न लेगा तो आपको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना है। तो घड़ी हम लोग की देखिए, अगर ये घड़ी होती है तो घड़ी हम लोग की ऐसे चलती है, यही क्या होता है हम लोग का क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ पे हैं पूरब की दिशा में, तो आपको ऐसे ही चलना है, लेकिन यहाँ से कितना डिग्री घूमना है, 90 डिग्री घूमना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे घूम जाएंगे, तो आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे, साउथ में। ठीक है, तो एकदम इजी वे में कि आप जिस दिशा में वहां से 90 डिग्री घूम जाइए, वही क्या होगा, आपका राइट घुमा होगा या राइट टर्न होगा। अर्थात अगर व्यक्ति कोई पूर्व की दिशा में है और दाएं घूमता है, तो आप कहाँ पे पहुंच जाएगा, वह साउथ में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आता हूं, लेफ्ट टर्न, अर्थात अगर बाएं घूमने के लिए क्वेश्चन में बोले, हिंदी में क्या बोलेगा कि वामावर्त दिशा में आपको घूमना है। तो इसका मतलब क्या होगा, 90 डिग्री ही घूमना है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात अब हम जो टर्न लेंगे, अभी घड़ी की दिशा में ना लेके, ये घड़ी की दिशा में ना लेके घड़ी के विपरीत दिशा में लेंगे। कहाँ लेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अब सेम क्वेश्चन मैं लिया हूं कि वो व्यक्ति किस दिशा में फेस किया है, ईस्ट की दिशा में, और कह रहा है कि वो बाएं घूमता है। तो बाएं घूमने का मतलब यही होगा कि यहाँ से 90 डिग्री, नॉर्थ है आपका, 90 डिग्री घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ पे पहुंच जाएगा, नॉर्थ में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये दो रूल मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड पे। तो रूल नंबर सेकंड ये कह रहा है कि अगर आपके क्वेश्चन में ये बोले कि आप दो बार, कोई व्यक्ति है वह किसी दिशा में फेस करके खड़ा है और वह 2 बार दाएं घूमता है या फिर वह 2 बार बाएं घूमता है। देखिए, 2R का मतलब 2 बार दाएं और 2L का मतलब 2 बार बाएं। तो कुछ नहीं करना है, अपोजिट डायरेक्शन लिखा है ना, अपोजिट डायरेक्शन, अर्थात उसका फेस जिस दिशा में है उसकी विपरीत वाली दिशा ही क्या होगी, उसकी दिशा होगी अगर वो 2 बार घूमता है। जैसे क्या, मैं यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग आपका डाउट ही क्लियर करता हूँ कि अगर वो व्यक्ति पूरब की दिशा में है, उसका मुख पूरब की दिशा में है, और वो क्या कर रहा है, वह 2 बार दाएं घूम रहा है। अच्छा, एक बार दाएं घूमते हैं तो हम कितना घूमते हैं, आप ध्यान से देखिए, अगर आप एक बार दाएं घूमते हैं, एक बार राइट घूमना या राइट टर्न का मतलब होता है कि 90 डिग्री क्या, क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज एक बार दाएं घूमने का मतलब होता है। तो 2 बार दाएं घूमने का मतलब क्या हुआ कि आप 2 बार क्या, एक बार घूमेंगे 90 मतलब 90 डिग्री, फिर एक बार घूमेंगे 90 डिग्री। तो व्यक्ति अगर पूरब की दिशा में है, अब 2 बार दाएं घूमने के लिए प्रश्न में बोले, तो एक बार घूमेंगे हम साउथ पे पहुंचेंगे, फिर साउथ से एक बार घूमेंगे तो कहां पे पहुंचेंगे, वेस्ट में पहुंचेंगे।
अर्थात यही नियम कहता है ना कि 2 बार दाएं घूमने का मतलब फिगर मत बनाइए, बस ये आपको पता होना चाहिए उसका फेस किस दिशा में। जैसे हमें क्वेश्चन में पता था कि उसका फेस पूरब की दिशा में, तो पूरब की दिशा से 2 बार दाएं। अब फिगर के अकॉर्डिंग 2 बार घूमे तो हमको क्या मिला, वेस्ट मिला। लेकिन आपको फिगर के अकॉर्डिंग बना के नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इतना फिगर बना के छोटे छोटे क्वेश्चन में करेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 2 बार राइट बोले या 2 बार लेफ्ट बोले, तो हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि उसका फेस किस दिशा में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका आंसर होगा। तो सिंपल बात, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, अगर ईस्ट में है 2 बार दाएं घूमेगा तो वेस्ट आएगा। अच्छा, मैंने दोनों के लिए सेम रूल लिखा है कि अगर 2 बार लेफ्ट घूमता है अर्थात 2 बार बाएं भी घूमता है तो उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा जिसकी दिशा में उसका फेस है। अर्थात आप खुद ही देखिए, अगर वो ईस्ट में था 2 बार बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एक बार 90 पहुंचा नॉर्थ में, फिर एक बार कहां पे आ गया, वेस्ट में आ गया। तो 2 बार दाएं हो या फिर 2 बार बाएं हो तो आपका फेस जिस दिशा में है उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन ही क्या होगी, आपकी दिशा होगी या आपका घूमने का दिशा होगा, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। तो पहले मैं इतना इरेज करके फिर रूल नंबर 3 को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको टाइप 3। तो टाइप 3 क्या है कि अगर आपको प्रश्न में ये बोले कि आपका फेस जिस भी दिशा में है वहां से आपको 3 बार, 3R का मतलब है कि 3 बार आपको दाएं घूमना है और 3L का मतलब है कि 3 बार आपको बाएं घूमना है। अगर प्रश्न में ये बोले कि कोई व्यक्ति पूर्व की दिशा में है वह 3 बार दाएं घूमता है, 3 बार दाएं घूमता है, तो देखो 3 बार दाएं घूमना, ठीक है, 3 बार दाएं घूमना किसके बराबर है, एक लेफ्ट के बराबर है। 3 बार जो दाएं है वो आपका एक लेफ्ट के घूमने के बराबर है, अर्थात एक लेफ्ट टर्न लिख सकते हैं, एक लेफ्ट टर्न लिख सकते हैं। तो ठीक है, आप देखिए क्यों, ये 3 बार आप दाएं घूमेंगे तो ये राउंडिंग आपका, ये डिस्टेंस कवर करना ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे क्या कि कोई व्यक्ति पूर्व की दिशा में है, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में कहेंगे 3 बार दाएं, तो 3 बार दाएं का मतलब 1 बार दायां, 2 बार दायां और 3 बार दायां, तो कहां पे पहुंचा, नॉर्थ पे पहुंचा। और यहां से ईस्ट से होते हुए साउथ फिर वेस्ट, तब हम नॉर्थ जा रहे, तो ये जो दूरी कवर कर रहे हैं ये दूरी हमारी कैसी है, ज्यादा है। तो रूल क्या कहता है कि अगर प्रश्न में 3 बार दाएं बोले तो कुछ नहीं करना है, आपको जिस पोजीशन में आपका फेस है आप वहां से एक बार क्या घूम जाइए, बाएं घूम जाइए। अर्थात 3 बार दाएं घूमने पे हमको नॉर्थ मिला, लेकिन अगर हम ईस्ट से ही एक बार क्या घूम जाए, बाएं घूम जाए, तब भी हमारा वही आंसर आएगा। अर्थात हम कहां पे पहुंच जाएंगे, नॉर्थ में पहुंच जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 3 बार बाएं, और 3 बार बाएं घूमने का मतलब होता है कि आपको एक बार क्या घूमना है, दाएं घूमना है। तो सपोज आप पूर्व की दिशा में है, 3 बार बाएं घूमना है, तो आप एक बार घूमे यहां पहुंचे, 2 बार घूमे यहां पहुंचे, 3 बार घूमे यहां पहुंचे, तो कहां पे पहुंचे आप, साउथ पे पहुंचे। तो ये दूरी ईस्ट से होती हुई यहां तक आने में टाइम लग रहा है, लेकिन रूल क्या कहता है कि 3 बार अगर बाएं घूमने के लिए बोले तो कुछ नहीं करना है, आपको एक बार क्या घूमना है, दाएं घूमना है। तो अर्थात आप ईस्ट में थे, ईस्ट से आप एक बार दाएं घूमेंगे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तब भी तो आप कहां पे पहुंचेंगे, साउथ में तो पहुंचेंगे। ये रूल होता है हमारा रूल 3। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट रूल का, इसके बाद हम टाइप स्टार्ट करेंगे। लास्ट रूल है हम लोग का रूल नंबर 4। जब आपके प्रश्न में ये बोले कि आप 4 बार दाएं घूमे या फिर 4 बार बाएं घूमे, मतलब आप जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है वहां से अगर 4 टाइम्स राइट टर्न हो या 4 टाइम्स लेफ्ट टर्न हो तो आपकी दिशा क्या होगी, आपके फेस की दिशा क्या होगी। तो देखिए एकदम नॉर्मल वे में रूल क्या कहता है कि 4 बार दाएं हो या फिर 4 बार बाएं हो तो वो क्या मिलेगी आपको, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है वही दिशा, समान दिशा, अर्थात आपका फेस जिस दिशा में है वही आपका आंसर होगा। अब देखो मैं आपको फिगर के अकॉर्डिंग बताता हूं कि कोई व्यक्ति पूरब की दिशा में है, ठीक है, पूरब की दिशा में उसको 4 बार दाएं घूमना है। अब मैंने आपको ये एक बार ये भी बताया था कि एक बार राइट घूमने का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 4 बार राइट का मतलब होता है कि आप 4 बार जो जाएंगे 90 डिग्री कवर करके जाएंगे। तो यहां से देखिए, यहां से एक बार, ठीक है, 90 डिग्री कवर हुआ, 2 बार राइट ही घूम रहे हैं, फिर 3 बार और फिर 4 बार। आप चले कहां से थे, ईस्ट से, और पहुंचे भी कहां, ईस्ट पे। तो कुछ नहीं करना है, आप ऐसा फिगर बना के घूमेंगे तो क्वेश्चन में टाइम लगेगा। सीधा सीधा जो भी प्रश्न बोले, जैसे सपोज आप नॉर्थ की दिशा में है, बोले कि
यदि किसी व्यक्ति का फेस या यदि किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की दिशा में है, वह वहां से 4 बार दाएं घूमता है, तो उसकी दिशा क्या होगी या उसके फेस की दिशा क्या होगी। तो आप कुछ नहीं करना है, फिगर भी नहीं बनाना है, आप सीधा कुछ रूल के अकॉर्डिंग कि अगर 4 बार दाएं बोल रहा है या फिर क्वेश्चन में बाएं ही बोले तो सेम डायरेक्शन, अर्थात अगर आप नॉर्थ में है तो आप नॉर्थ पे ही रहेंगे, अर्थात घूम के कहाँ पे पहुंच जाएंगे, नॉर्थ पे, सेम डायरेक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो ये मैंने आपको इससे बताया, ठीक है। अब 4 बार बाएं का मतलब भी क्या होता है, सेम डायरेक्शन। जैसे कोई व्यक्ति सपोज कहाँ पे, अब चेंज करके मैं बताता हूँ, कोई व्यक्ति कहाँ पे, पश्चिम की दिशा में, अब घूमना क्या है उसको, 4 बार क्या घूमना है, 4 बार बाएं घूमना है। तो यहां से बाएं का मतलब क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा, अर्थात हम 1 बार घूमेंगे यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, यहाँ पे 3 बार यहाँ, चौथा बार यहाँ। तो इतना कवर करके जाएंगे, लेकिन पहुंच कहाँ पे रहे, जहां से हमने चलना शुरू किया था जिस दिशा में, अर्थात हम अगर पश्चिम की दिशा में, वेस्ट के डायरेक्शन में है तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, वेस्ट में। तो ठीक है, रूल आपको समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि 4 बार बाएं हो या फिर 4 बार दाएं हो तो आपकी फेस जिस दिशा में है वही आपकी डायरेक्शन होगी घूमने के बाद भी। और बाकी मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रूल बहुत बेसिक वे में 0 लेवल से एकदम अच्छे तरीके से आपको बता दिया हूँ। अब हम इसके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए टाइप 1, ठीक है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप फर्स्ट, जो कि क्या है, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो। जब प्राइमरी डायरेक्शन आपके क्वेश्चन में गिवन है तो उस हिसाब से ये टाइप फर्स्ट बनेगा। तो टाइप फर्स्ट का नाम क्या हम लोग दिए हैं, टाइप फर्स्ट ये है जब आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो, अर्थात जो भी व्यक्ति हो या जो भी कुछ हो वह किस दिशा में पहले है, उसकी शुरुआती दिशा आपको पता रहेगी। और पूछेगा क्या, अंतिम दिशा पूछेगा क्या, कि वो सब कुछ चलने उलने के बाद लास्ट में कहाँ पे पहुंचा है, उसकी दिशा वो कौन सी है, वो टाइप फर्स्ट में बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं ये टाइप फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बेसिक से बताऊंगा कि दोबारा आपको कभी भी लाइफ में इस डायरेक्शन को लेके कोई भी प्रकार की डाउट या कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान से देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ, शॉर्ट में लिखा हूँ, बट आपको मैं फिगर के अकॉर्डिंग रूल और क्वेश्चन भी सब कुछ क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि फेस ईस्ट में है। देखो यहाँ पे है ना, फेस का डायरेक्शन क्या है, ये फेस का डायरेक्शन क्या है, पूरब की दिशा में। मतलब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेगा कि कोई व्यक्ति पूरब की दिशा में मुख करके खड़ा है, ठीक है, अर्थात उसका फेस किस दिशा में हो गया, पूरब की दिशा में। एक बार वो दाएं घूमता है, एक बार वो क्या घूमता है, दाएं घूमता है, एक बार दाएं घूमता है, फिर उसके बाद पुनः एक बार क्या घूमता है, बाएं घूमता है। अर्थात वह एक बार दाएं घूमा, अर्थात एक बार वो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमा, और फिर उसके बाद वहां से पुनः एक बार बाएं घूमा, अर्थात वहां से फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमा। तो पूछ रहा है कि जब ये दाएं और बाएं घूमा, उसकी दिशा पूरब में थी, एक बार दाएं घूमा, पुनः एक बार बाएं घूमा, तो अब उसकी दिशा क्या होगी, अब उसकी दिशा क्या होगी। अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहीं से रूल स्टार्ट होता है। एकदम बेसिक रूल है और आपको पक्का समझ में आएगा, क्योंकि ये रूल अगर आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, अब मैं पहले आपको फिगर के अकॉर्डिंग बताता हूँ, फिर डायरेक्ट हम ट्रिक पे बात करेंगे। तो फिगर के अकॉर्डिंग देखिए कि कोई व्यक्ति की दिशा, मुख की दिशा वो पूरब में है, मतलब व्यक्ति का फेस कहाँ पे, पूरब की दिशा में है। अब क्वेश्चन जैसा कहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको इस फिगर में चलना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वह एक बार दाएं घूमता है, और आपको पता है एक बार दाएं घूमने का मतलब, एक बार राइट का मतलब होता है 90 डिग्री आपको चलना है, किसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में, और एक बार लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। तो अगर व्यक्ति यहाँ पे है, एक बार दाएं घूमेगा, तो अब वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, साउथ में पहुंचेगा, अर्थात अब वो कहाँ पहुंच गया, दक्षिण की दिशा में। लेकिन अब यहां तक तो क्वेश्चन हो गया कि पूरब की दिशा में था, एक बार दाएं घुमा, पूरब की दिशा में फेस था, दाएं घुमा, तो अब दक्षिण की दिशा में पहुंच गया। फिर कह रहा है कि पुनः एक बार वो बाएं घूमता है, साउथ पे है। अब साउथ से यहाँ पे व्यक्ति का फेस है, साउथ से बाएं घूमना है, तो बाएं आप इधर नहीं घूमेंगे, तो घड़ी की दिशा में हो गया। साउथ से आप बाएं घूमने का मतलब आप फिर रिटर्न जा रहे हैं, कहां पे, पूरब में। आप कहां पे जा रहे हैं, पूरब की दिशा में जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं,
पूरब की दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, आप चले थे पूरब से, एक बार दाएं घूमे तो दक्षिण पहुंचे, एक बार बाएं घूमे तो पूरब में पहुंचे। कहने का मतलब ही हुआ कि आप यहां से चले थे, एक बार दाएं घूमे तो साउथ पहुंचे, और फिर वहां से एक बार बाएं घूमे तो यहां से बाएं घूमने का मतलब 90 डिग्री यहां से एंटी क्लॉक, और फिर कहां पे पहुंच गए, पूरब में तो पहुंचे। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर आपके प्रश्न में समान दाएं और बाएं हो, अर्थात एक बार दाएं हो घूमना, एक बार बाएं हो घूमना, वो आपस में कट जाएंगे, वो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, और कटने के बाद जो आपकी प्रारंभिक दिशा होगी वही आपकी क्या होगी, अंतिम दिशा होगी, वही आपकी क्या होगी, अंतिम दिशा होगी। अर्थात इसको अगर आप इजी वे में, रूल तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आप सीधा यहाँ पे डायरेक्शन लिखेंगे प्रारंभिक दिशा, तो आप यहाँ पे ईस्ट लिख दीजिए। एक बार क्या घुमा, दाएं, एक बार क्या घुमा, बाएं। अब देखिए दाएं बाएं क्यों कट रहे हैं, क्योंकि इसलिए कट रहे हैं क्योंकि अगर हम समान दाएं बाएं जाते हैं तो हमारा दाएं बाएं आपस में क्या होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता घूमना, हम क्योंकि अपने प्रारंभिक दिशा में आ जाते हैं। तो हमने आपको ये बोला कि अगर समान, एक दायां है एक बायां है, दोनों समान है, एक दायां और एक बायां, ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। अर्थात इनको हम इनको हम काट देंगे तो अब इनका यूज नहीं रह गया, तो बचा क्या, ईस्ट तो बचा। और यही जो डायरेक्शन प्रारंभिक है यही आपकी क्या होगी, लास्ट होगी या फिर अंतिम दिशा होगी। तो आपके प्रश्न का जो आंसर होगा ये फेस, तो फेस में आपका ईस्ट ही होगा, क्या होगा, पूरब ही होगा। आपको समझ में आ गया होगा क्यों हुआ पूरब, क्योंकि हम यहाँ से एक बार दाएं घूमे तो दक्षिण पहुंचे, फिर यहाँ से एक बार बाएं घूमे तो पूरब पहुंचे। अर्थात हम पूरब से चले ही थे, पूरब में हमारा फेस था और हम पहुंच गए पूरब में। जब समान थे तभी वो आपस में कटे, अगर समान नहीं होंगे तो ये आपस में नहीं कटेंगे। जितने समान राइट और लेफ्ट होंगे वही आपस में कैंसिल होंगे, अगर समान नहीं होते हैं तो ये आपस में कटेंगे नहीं। मैं आपको इसलिए डायरेक्ट बताया कि आप फिगर बना के दाएं घूमेंगे, फिर बाएं घूमेंगे, फिर आप बताएंगे कि आपका फेस किस दिशा में है। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको टाइम लगेगा फिगर बना के क्वेश्चन को राइट घुमाना, लेफ्ट घुमाना फिगर में। तो कुछ नहीं करना है, प्रारंभिक दिशा सबसे पहले लिखना है। आपकी प्रारंभिक दिशा क्या दी गई है, फिर दाएं और बाएं जो घूम रहा है, क्योंकि घूमना तो दायां ही बायां होगा, तो एक बार दायां घुमा है एक बार बाएं घुमा है, तो ये दोनों समान तो है, एक दायां है एक बायां है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। जब ये कट गए तो इनका काम खत्म, तो बचा क्या, आपका प्रारंभिक दिशा ही बचा, और आपका प्रारंभिक दिशा ही क्या है, ईस्ट है। तो ठीक है, तो यही हम लोग का टाइप फर्स्ट यहीं से स्टार्ट होता है कि जब आपको प्रारंभिक दिशा दी रहे और अंतिम दिशा पूछे तो आपको इसी वे में सॉल्व करना है। आप चाहे क्वेश्चन को फिगर बना के भी सॉल्व करेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो मैं आपको यहाँ से, ये समझिए आपका ट्रिक है, ठीक है, ये आपका ट्रिक है। तो जो आप ऐसे सॉल्व करेंगे वहां से भी यही होगा, चाहे आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे वहां से भी आपका आंसर यही होगा। अगर आप समान दाएं बाएं घूमते हैं तो आपकी दिशा दाएं बाएं कट जाएगी, आपकी दिशा वही होगी जो प्रारंभिक दिशा होगी, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। अब कल हम इस पे और बाकी क्वेश्चन कराएंगे, फिर ऐसे हम डायरेक्शन के सब टाइप पढ़ेंगे, और मैं आशा करूंगा कि आप घर पे भी जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं आप भी घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो मैं इसी पे खत्म करता हूं। धन्यवाद।